नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फटाफट खबरें, जहां आपको मिलती हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार दोस्तों, आज तारीख 25 सितंबर 2025। तो आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी मुख्य खबरों पर, और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि आज आपको सरकारी नौकरी के अपडेट को लेकर जानकारी भी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेलवे में 8,875 पदों पर भर्ती, एनटीपीसी ग्रेजुएट और यूजी का नोटिस भी जारी हुआ। रेलवे भर्ती बोर्ड यानी आरआरबी ने एनटीपीसी भर्ती 2025-26 को लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया है। इस बार भर्ती अभियान के तहत कुल स्नातक और यूजी के कुल 8,875 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इस भर्ती में स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, कमर्शियल क्लर्क, अकाउंट्स क्लर्क, जूनियर टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रैफिक असिस्टेंट समेत कई पदों पर शामिल की गई हैं। 13 अक्टूबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई, लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव को पेश होना होगा। आईआरसीटीसी घोटाला मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। राउज एवेन्यू कोर्ट 13 अक्टूबर को आरोपों पर फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के उप पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और अन्य समेत सभी आरोपियों को अगली सुनवाई पर पेश होने का निर्देश भी दिया है। जीएसटी में कटौती से लोगों में खुशी की लहर, ग्राहक बोले एसयूवी की खरीद पर 80,000 रुपए की बचत हुई। जीएसटी सुधार लागू होने के बाद लोगों में खुशी की लहर है। इसके तहत गाड़ियों के दाम भारी मात्रा में कम होने में शोरूम पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है और बड़ी संख्या में बिक्री भी हो रही है। गाड़ी खरीदने के लिए आए ग्राहक शाबिर ने न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए उन्होंने क्रेटा गाड़ी खरीदी है और इस पर जीएसटी की दरें कम होने के कारण 70,000 से 80,000 रुपए तक की बचत करने की मदद भी मिली है। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने कहा है कि जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू की जाएगी। रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने नई दिल्ली में बताया कि दो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू होंगी। पहली ट्रेन ने सभी परीक्षण पास कर लिए हैं, जबकि दूसरी अगले महीने के मध्य तक तैयार होगी। दोनों ट्रेनें रात भर की यात्रा के लिए एक साथ शुरू की जाएंगी। भारत ने यूके के साथ व्यापार वार्ता में मजबूत आईपीआर व्यवस्था की प्रतिबद्धता दोहराई। 24 सितंबर 2025 वाणिज्य मंत्रालय ने बुधवार 24 सितंबर 2025 को कहा कि भारत के यूके के साथ व्यापार वार्ता में मजबूत और प्रगतिशील इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स व्यवस्था के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। इस संदर्भ में डीपीआईआईटी वाणिज्य विभाग और टीआईएल के सहयोग से इंडिया यूके सीटीए में आईपीआर अध्यक्ष को समझाना विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया है। भारत को बेरोजगारी और वोट चोरी से मुक्त कराना सबसे बड़ी देशभक्ति। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को दावा किया कि बेरोजगारी और वोट चोरी का सीधा संबंध है तथा अब भारत को अब इन दोनों से मुक्त कराना ही सबसे बड़ी देशभक्ति है। राहुल ने बिहार के कुछ युवाओं पर लाठीचार्ज और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सवार करने से संबंधित अलग अलग वीडियो एक्स पर साझा किया है और कहा कि युवा समझ चुका है कि असली लड़ाई सिर्फ नौकरियां की नहीं है बल्कि वोट चोरी के खिलाफ की है, क्योंकि जब तक चुनाव चोर होते रहेंगे तब तक बेरोजगारी और भ्रष्टाचार भी बढ़ता रहेगा। कुट्टू का आटा खाकर 200 लोग पड़े बीमार, दिल्ली के कई इलाकों में मचा हड़कंप। नवरात्रि के दिनों में कुट्टू का आटा खाना कई लोगों को भारी पड़ गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी, महेंद्र पार्क, समयपुर, बलसवा डेरी, लाल बाग और स्वरूप नगर जैसे इलाके में 150 से 200 लोग अचानक बीमार हो गए। इन सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 26 सितंबर को बिहार के महिलाओं के खाते में आएंगे 10,000 रुपए। पीएम मोदी करेंगे ट्रांसफर। बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रत्येक परिवार की एकमात्र महिला को रोजगार मुहैया कराने के लिए 10,000 रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई जाएगी। योजना की विविधता शुरुआत 26 सितंबर को होने जा रही है। 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10,000 रुपए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। 60 साल बाद भारतीय वायुसेना से रिटायर होगा मिग 21। युद्ध में पाकिस्तान के दांत किए थे खट्टे। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना और भरोसेमंद फाइटर जेट मिग 21 अब इतिहास बन गया जाएगा। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में भव्य समारोह के साथ इसे 60 साल बाद विदाई दी जाएगी। 6 दशकों की सेवा और कई युद्ध में अपनी ताकत साबित करने वाले इस विमान की विदाई पूरे देश के लिए भावनात्मक पल होगी। एक झटके में बंद कर दिए करोड़ों आधार कार्ड, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश में आधार कार्ड की विश्वसनीयता और सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ी कार्रवाई हुई है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी यूआईडीएआई ने अब तक 1.4 करोड़ से अधिक मृतकों के आधार नंबर को निष्क्रिय कर दिया है। यह कदम पिछले साल शुरू हुई क्लीन अप ड्राइव का हिस्सा है, जिसके मकसद सरकारी लाभों का सही हकदारों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगा और मृतकों के नाम पर हो रहे गलत दावों को रोकना है। मेरे कमरे में आओ, विदेश घुमाऊंगा। लड़कियों को फंसाने के लिए चैतन्यानंद रात को व्हाट्सएप पर करता था अश्लील मैसेज।
दिल्ली के श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट में छात्रों के बीच भारी हलचल मची हुई है, जहां स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती पर छात्राओं के खिलाफ छेड़छाड़ और अश्लील मैसेज भेजने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। वहीं पुलिस ने अब तक उसकी लोकेशन आगरा में पकड़ ली है और 2 टीमों उसकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है। लद्दाख में भड़का प्रदर्शन, जेन जेड छात्रों ने बीजेपी दफ्तर और सीआरपीएफ की गाड़ी को लगाई आग। लद्दाख के पूर्व राज्य का दर्जा देने और इसे संविधान की 6ठी अनुसूचित में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को लेह में जमकर हंगामा हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के समर्थन में सैकड़ों छात्र सड़कों पर उतर गए और इस दौरान उनकी पुलिस के साथ हिंसक झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी कार्यालय में आग लगा दी और सीआरपीएफ के वाहन को भी फूंक दिया गया। गूगल क्रोम को मिली टक्कर, भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा परप्लेक्सिटी कोमेट ब्राउजर। भारत में अब गूगल क्रोम के लिए नई चुनौती मिलने वाली है। परप्लेक्सिटी के सीईओ अरविंद श्रीनिवास ने घोषणा की कि कंपनी की परप्लेक्सिटी कोमेट ब्राउजर अब भारतीय यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। हाल ही में महीनों में कोमेट ब्राउजर काफी चर्चा में आ रहा है और इसे यूजर्स द्वारा पसंद किया जाएगा। इंदौर में चूहों का आतंक, एयरपोर्ट पर यात्री की पैंट में घुसा चूहा, पैर पर काटा। इंदौर के एक सरकारी अस्पताल में चूहों के मामले के बाद 2 नवजात लड़कियों की मौत का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि स्थानीय हवाई अड्डे पर एक यात्री को कथित तौर पर इसी जानवर के काटने की घटना सामने आई है। अधिकारियों ने बताया कि इंदौर से बेंगलुरु जा रहे एक पुरुष यात्री को मंगलवार को स्थानीय हवाई अड्डे के प्रशासन क्षेत्र की कथित तौर पर चूहे ने काट लिया। अधिकारियों ने बताया कि घटना के बाद इसी यात्री को हवाई अड्डे के चिकित्सक ने एक इंजेक्शन लगाया और उसे एंटीबायोटिक टैबलेट दी गई थी। दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों के लिए तोहफा, 1865 करोड़ रुपए के बोनस को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्र कैबिनेट बैठक में रेलवे कर्मचारियों के लिए उत्पादकता से जुड़े बोनस को हरी झंडी दे दी है। कुल 1865.68 करोड़ रुपए का यह बोनस 78 दिनों के वेतन के बराबर होगा, जो देश भर के करीब 10.91 लाख गैर गैजेटेड रेलवे कर्मचारियों को वितरित किया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि यह बोनस कर्मचारियों की मेहनत और रेलवे की बेहतर प्रदर्शन को मान्यता देते हुए दिया जा रहा है, जो त्योहारों सीजन में उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। जीएसटी रेट कट का फायदा नहीं मिल रहा, अब इस नंबर पर करें शिकायत। सरकार ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। जीएसटी दरों में कटौती लागू होने के बाद भी अगर आपको इसका फायदा नहीं मिल रहा तो आप सीधे सरकार की शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने एक टोल फ्री नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है जहां अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद आपकी समस्या का समाधान होगा और जल्द से जल्द आपके जीएसटी रेट कट का फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। शिकायत करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के तहत टोल फ्री नंबर 1915 या 1800114000 पर कॉल किया जा सकता है। दहेज में दामाद ने मांगी हेक्टर, मिली ब्रेजा, तो पत्नी के साथ किया ऐसा। अब पुलिस निकालेगी हेकड़ी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में दहेज प्रताड़ना का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि ससुराल में दहेज की मांग के चलते उसे बार बार प्रताड़ित और मारपीट की गई। विरोध करने पर उसे घर से निकाल दिया गया। मामले की गंभीरता तब सामने आई जब पीड़िता ने अपने पति का बड़ा राज पता लगाया। महिला के चेहरे और पेट पर फेंका एसिड, 20 से 25% झुलसा शरीर। 2 महीने बाद होने वाली थी शादी। यूपी के संभल जिले में मंगलवार को एक भयावह घटना सामने आई। जिले के नखासा थाना क्षेत्र के रहने वाली शिक्षिका भावना स्कूल से पढ़कर वापस लौट रही थी, तभी स्कूटी सवार युवक ने उनके चेहरे और पेट पर अचानक एसिड फेंक दिया। हमले के बाद शिक्षिका झुलस कर मौके पर गिर गई और उनकी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद आरोपी युवक मौके से फरार हो गया। रिश्ते की बहन के साथ होटल में मिठाई हवस, वीडियो इंस्टा पर डाला, पति को भी भेजा। संतोष के बीच मथुरा में छिपा था गिरफ्तार। ग्वालियर के अंदरगंज थाना पुलिस ने बांडेर जिला का अर्जुन राजपूत नामक आरोपी मथुरा वृंदावन से गिरफ्तार किया गया। आरोपी कुछ समय से भेष बदलकर साधु संतों के बीच रह रहा था। पुलिस को मुखबरी से सूचना मिली, जिसके आधार पर उसे पकड़कर पूछताछ शुरू हो गई। 10वीं पास युवकों के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। इस दिन लगेगा जॉब कैंप, जाने कितनी मिलेगी सैलरी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन विभाग की ओर से विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केंद्र दरभंगा के माध्यम से 26 सितंबर को जॉब कैंप लगाया जाएगा। यह शिविर संयुक्त श्रम भवन लहेरिया सराय रामनगर ITI के निकट में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक आयोजित होगा। इस रोजगार मेले में स्वतंत्र माइक्रो फाइनेंस कंपनी द्वारा कुल 30 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम योग्यता 10वीं पास रखी गई है और आयु सीमा 18 से 30 वर्ष निर्धारित है। कंपनी चयनित उम्मीदवारों को 12,500 रुपए मासिक वेतन के साथ अन्य भत्ते भी देगी। नियुक्त संपूर्ण बिहार में कहीं भी की जा सकती है। जॉब कैंप में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी के लिए नियोजनालय में निबंधन अनिवार्य है। इसके लिए अभ्यर्थी भारत सरकार के NCS पोर्टल यानी www.ncs.gov.in पर जाकर निबंधन करा सकते हैं। तो ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी खबरें काम की लगी होंगी। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।